Hi guys, welcome back to our channel. So, let's start with chapter 3, Meeting Life Challenges part 1. And the first topic is stress. Now, we all know that challenges, problems, and difficult circumstances in life put us to stress. But do you know that even the positive circumstances or the positive happenings in life give us some amount of stress? Now, to understand the concept of stress, we can compare it with इलेक्ट्रिक करंट. जब करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो जाते हैं और बल्ब्स फ्यूज़ हो जाते हैं. और जब करंट लो होता है तो अप्लायंसेस ढंग से काम नहीं करते. सिमिलर इज़ द केस विथ स्ट्रेस. जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हम कुछ चीज़ अच्छे से कर ही नहीं पाते, इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है. और स्ट्रेस जब बहुत लो होता है तो किसी चीज़ को करने की मोटिवेशन ही नहीं रहती. Okay, coming on to two types of stress. The first one is the positive one, which is eustress. Now, eustress is a person's best asset for achieving peak performance and managing minor crisis. तो आपको टेस्ट से पहले थोड़ा सा जो एंग्जाइटी होती है, थोड़ी सी जो टेंशन होती है, उसी की वजह से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो उस टेस्ट में. कमिंग ऑन टू डिस्ट्रेस विच इज़ द नेगेटिव स्ट्रेस. इसी की वजह से बेसिकली आपकी सारी प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं. इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज बॉडीज वेयर एंड टेयर. कमिंग ऑन टू द नेचर ऑफ स्ट्रेस. नाउ द वर्ड स्ट्रेस इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, दैट इज स्ट्रिक्टस विच इज टाइट और नैरो एंड स्ट्रिंजेर विच इज टू टाइटन. नाउ जब हमें स्ट्रेस होता है तब हम ऑब्जर्व करते हैं दैट देर इज़ एन इंटरनल फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन अस एंड अ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द मसल्स एंड देर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. ओके, सो इसीलिए स्ट्रेस को हमने इन लैटिन वर्ड से उठाया है. कमिंग ऑन टू स्ट्रेसर्स. स्ट्रेसर्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है. स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेसर्स पे हमारा जो रिएक्शन होगा वो स्ट्रेन हो जाएगा. Now, Hans Selye, the father of modern stress research, he defined stress as the non-specific response of the body to any demand. इनके कहने का मतलब ये है कि कोई सी भी सिचुएशन हो, हमारी बॉडी सेम तरह का रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, सेम तरह का रिस्पॉन्स देगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा टेस्ट है उसमें भी मुझे सेम तरीके का स्ट्रेस होगा और जब मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तब भी मुझे सेम तरीके का स्ट्रेस होगा. Whereas there is an opposite view which says that different stressors produce different stress reactions. इसका मतलब कि जब मेरा टेस्ट है तो उसमें मुझे अलग तरह का स्ट्रेस होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा जितना मुझे मेरे एक्सीडेंट होने पे होगा. एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रिस्पॉन्स. इसका मतलब दो बच्चे हैं, दोनों का टेस्ट है, तो ज़रूरी नहीं है दोनों बच्चे सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करें. एक जो है वो पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ले आए और दूसरा उसको इतनी टेंशन हो जाए कि वो परफॉर्म ही ना कर पाए टेस्ट में. सो सेम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबका अलग होता है. Now, what is stress? It is basically a disruption in the homeostasis. Now, homeostasis is the tendency of our body to maintain a state of equilibrium. जब ये equilibrium disturb होता है तब हमें stress होता है. Similarly, जब हमें stress होगा तो ये equilibrium disturb होगा. So, it works both ways. Coming on to Lazarus's stress model. Now, Lazarus gave the concept of appraisal in which we assess any situation or something that is happening to us. Now, प्राइमरी अप्रेजल में कोई भी जो न्यू एनवायरनमेंट होता है उसमें हम देखते हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. जब हम ये डिसाइड करते हैं कि वो एनवायरनमेंट हमारे लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है तब हम उसे अप्रेज करते हैं फॉर इट्स हार्म, थ्रेट एंड चैलेंज. नाउ, हार्म is the damage that has been already done by the stressful event. Threat is the possible future damage which may be caused by the stressful event. And challenge, it is basically the ability to cope with the stressful event. और ये हमारा confidence display करता है. Coming on to secondary appraisal. Secondary appraisal में हम basically ये देखते हैं कि stressful situation से deal करने के लिए हमारी coping ability कितनी अच्छी है और हमारे पास कितने अच्छे resources हैं उस event से deal करने के लिए. Now, there are two factors on which the stress appraisal depends. The first one is the past experience.
अब अगर मेरा समझ लो साइकोलॉजी का टेस्ट आने वाला है और मैंने पिछले साइकोलॉजी के टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सो बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट इन दिस टेस्ट ऑल्सो आई विल बी एबल टू डू वेरी वेल. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट. हमारे पास कितना कंट्रोल है उस सिचुएशन का, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द अप्रेजल. Coming on to the types of stressors. Now there are three types of stressors. The first one is the environmental stressor, which involves noise or air pollution. Coming on to psychological stressor, इसमें conflict, frustration, internal pressure and social pressure आता है. Coming on to the social stressor. Now social stressor में हम example ले सकते हैं of breakup with a friend and the feeling of loneliness, helplessness, all this. Coming on to the dimensions of stressor, जो determine करेंगे हमें किस डिग्री का स्ट्रेस होगा, कितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा. The first one is the intensity of the stressor. Is it low intensity or high intensity? Next one is the duration. Is it for a short term period or a long term period? The next one is the complexity. कितना complex है हमारा stressor, less complex or more complex. And finally the predictability, how predictable or unexpected your stressor is. Coming on to the resources which will help us deal with the stressful situation. The first one is the physical resource, which includes money and medical care. पर्सनल रिसोर्सेज में आपके स्किल्स और कोपिंग स्टाइल्स हो जाएंगे. जितना अच्छा आपका कोपिंग स्टाइल होगा उतना कम आपको स्ट्रेस होगा, उतने अच्छे से आप स्ट्रेस से डील कर पाओगे. एंड द लास्ट रिसोर्स इज द सोशल रिसोर्स, जिसमें आपके सपोर्ट नेटवर्क्स, आपकी बेसिकली फ्रेंड्स और फैमिली आ गई और प्रोफेशनल हेल्प में साइकोलॉजिस्ट्स आ गए. Coming on to the person characteristics. Now person characteristics again, these will determine आपको कैसा स्ट्रेस होगा, कितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा और आप उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर पाओगे. तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जिसमें फिजिकल हेल्थ और कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटीज़ आती है. तो आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा आपको एज मिलेगा स्ट्रेस से डील करने में, उतने ज़्यादा आप अच्छे से डील कर पाओगे स्ट्रेस से. अगेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा. आपकी मेंटल हेल्थ, टेम्परामेंट और सेल्फ कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतने अच्छे से आप स्ट्रेस से डील कर पाओगे. कमिंग ऑन टू द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें कल्चरल डेफिनेशंस और मीनिंग्स होती हैं स्ट्रेस की, और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टाइल होता है. आपसे नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जाता है और उसी तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो. Coming on to stress appraisal, which is done in 4 ways. The first one is the physiological or the bodily response. अब ये 2 pathways पे होता है. The first pathway is the autonomic nervous system, जिसके अंदर जो आपका adrenal gland होता है, it releases large amounts of catecholamines. Okay? इसमें आपका fight or flight response आता है. या तो आप सिचुएशन से डील करते हो अच्छे से, या फिर आप बिल्कुल डील नहीं करना चाहते और भाग जाते हो. ओके, सो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. एंड द सेकेंड पाथवे इज द पिट्यूटरी ग्लैंड विच secretes the cortisol which provides us with energy. Coming on to the behavioral response. अब behavioral response में अगेन आपका फाइट और फ्लाइट सिचुएशन आता है which has been explained. कमिंग ऑन टू इमोशनल रिस्पॉन्स, इसमें आप नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो. फॉर एग्जाम्पल फियर, एंग्जाइटी, एम्बैरसमेंट, एंगर, डिप्रेशन और इवन डिनायल, वेर यू टोटली रिफ्यूज दैट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज डूइंग समथिंग टू यू. ओके, एंड द लास्ट वन इज द कॉग्निटिव रिस्पॉन्स. अब इसमें यू बेसिकली have intrusive, repetitive or morbid thoughts about the stressful situation, that how it is affecting you. Coming on to the signs and the symptoms of stress. अब ये एक theoretical concept है which you can learn from the exam point of view. Now the first one is the cognitive symptoms. इसमें आपकी concentration इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, memory loss होता है, poor decision making होती है और low self esteem as well as confidence होता है. कमिंग ऑन टू इमोशनल सिम्टम्स, आपको एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होंगे, कभी तो आप बहुत खुश होगे, कभी आप बहुत दुखी होगे. एंड एंग्जाइटी एज वेल एज डिप्रेशन. बिहेवियरल सिम्टम्स में देयर इज डिफिकल्टी विद स्लीप एंड ईटिंग और मिसयूज ऑफ
ड्रग्स विच इज़ वेरी स्पेशल इन सम केसेस. तो बहुत कम लोग करते हैं मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. कमिंग ऑन टू द फिजिकल सिम्टम्स, इसमें आपकी फिजिकल इलनेस होती है विच इन्वॉल्व्स कार्डियोवैस्कुलर एज वेल एज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स. कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, अब सबसे पहले फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस आता है. वी विल लुक एट बोथ ऑफ दीज डिफरेंटली. सो फिजिकल स्ट्रेस ऐसी डिमांड्स होती हैं जो आपके बॉडी को चेंज कर देती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ओवर एक्सर्ट आवरसेल्व्स और वी सफ़र फ्रॉम एन इंजरी और वी फेल टू गेट इनफ स्लीप, इसकी वजह से हमें फिजिकल स्ट्रेस होता है. और एनवायरमेंटल स्ट्रेस ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में जिनकी वजह से एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है. नाउ दीज एस्पेक्ट्स कैन बी अनअवॉइडेबल, जैसे कि एयर पोल्यूशन, क्राउडिंग, नॉइज, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते. और दे मे बी कैटास्ट्रोफिक विच आर वेरी डेंजरस. फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, फायर, फ्लड्स एट्सेट्रा. कमिंग ऑन टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये ऐसा स्ट्रेस होता है जो हम खुद जनरेट करते हैं हमारे माइंड में. एंड द सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आर फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर एंड सोशल प्रेशर विच वी विल लुक एट इन ब्रीफ. तो फ्रस्ट्रेशन, जब हमारे नीड्स और मोटिव्स ब्लॉक हो जाते हैं, जब हम अपना डिज़ायर्ड गोल अचीव नहीं कर पाते, तब हमें फ्रस्ट्रेशन होता है. ओके. कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी इनकम्पैटिबल, कोई भी दो या दो से ज़्यादा इनकम्पैटिबल नीड्स की वजह से होता है, जब हमें उनमें चूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल वेदर आई शुड स्टडी डांस और वेदर आई शुड स्टडी साइकोलॉजी. ओके. इंटरनल प्रेशर हमारे खुद के एक्सपेक्टेशन से होता है. जब हम खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं तब हमें इंटरनल प्रेशर होता है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन माई क्लास 12 एग्जामिनेशन, तो इसकी वजह से मुझे इंटरनल प्रेशर हो सकता है. सोशल प्रेशर हमारे सोसाइटी के लोगों की वजह से होता है जो हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं. ओके. एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज द social stress which results from our interaction with others. Now an example of social stress could be an illness or death in the family, or you are having some strained relationships, or there is trouble with your neighbors. Okay. Coming on to a measure of stressful life events by Holmes and Rahe. So Holmes and Rahe, they developed a life event measure of stress, and based on this a presumptive stressful life event scale was developed by Singh, Kaur and Kaur for the Indian population. अब एक सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनर है जो हम खुद से कर सकते हैं, जिसके अंदर 51 लाइफ चेंजेस हैं जो कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लाइफ चेंजेस हमें स्ट्रेस देते हैं. और हर लाइफ चेंज की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर असाइन किया हुआ है बेस्ड ऑन इट्स सिवियरिटी. नाउ इट इज सेड दैट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस 2 stressful life events in a year. Okay. And the correlation between life event and susceptibility to illness is low. इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर इवेंट हो रहा है, कोई मेजर लाइफ इवेंट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बाद बीमार भी हो. Okay. Now there are some factors which we need to take into account to understand the relationship between the stressful life event and the subsequent illness. मतलब जो हमें स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट होता है उसके बाद जो इलनेस होती है, तो इसके बीच का रिलेशनशिप समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन फैक्टर्स. द फर्स्ट वन इज द एज एट विच द इवेंट वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड. द सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, वो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट आपकी लाइफ में कितनी बार हुआ है. द थर्ड इज द ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए वो लास्ट किया. एंड फोर्थ इज द सोशल सपोर्ट, आपका सोशल सपोर्ट कितना रहा उसको डील करने के लिए. Coming on to the sources of stress. Now there are 3 sources of stress. The first one is the life events. अब जितने भी हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं. जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, माइनर चेंजेस से हम कोप करना सीख जाते हैं, पर जो मेजर लाइफ चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है. नाउ planned or unpredictable changes in a short period of time are stressful. For example, planned changes में हमारा shifting to a new house, हमने पहले से प्लान कर रखा था, पर जब वो हमें शिफ्ट करना पड़ता है तब बहुत स्ट्रेस होता है. अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, ब्रेकअप विद अ फ्रेंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है. अब हैसल्स ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में छोटे मोटे चलते रहते हैं.
और जितने ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगा इन हैसल्स की वजह से उतनी ही ज़्यादा पुअर आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग होगी। ओके, एंड ट्रोमैटिक इवेंट्स ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपको एंग्जाइटी, फ्लैशबैक्स, ड्रीम्स और सिवियर ट्रॉमा पहुंचता है। ओके, और इसको डील करने के लिए बेसिकली हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। Coming on to the effects of stress on psychological functioning and health. The first one is the emotional effects. जो stressed लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा mood swings होते हैं, ओके, और वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, इरेटिक बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं। सी, जब आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर जब आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज़ अ विशियस सर्कल विच इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक। ओके, कमिंग ऑन टू द कॉग्निटिव इफेक्ट्स। अब स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा फॉल्टी डिसीजंस लेते हो, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है, एंड योर memory capacity, your short term memory capacity is very less. Coming on to the physiological effects. अब स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन होने लग जाता है उनका। ओके, एंड कमिंग ऑन टू द बिहेवियरल इफेक्ट्स। इसमें जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप बहुत न्यूट्रिशनल खाना बहुत कम खाते हो। फॉर एग्जाम्पल यू सी, जब आपको टेस्ट देने जाना होता है तो आप अच्छे से खा नहीं पाते क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। देयर इज़ एन इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ कैफीन, सिगरेट्स, एल्कोहल एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। दीज आर बेसिकली सम टाइप ऑफ ड्रग्स। देयर इज़ अ डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न एंड रिड्यूस्ड वर्क परफॉर्मेंस। ऑफकोर्स अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप काम कैसे कर पाओगे। Coming on to the last topic, which is the examination anxiety. Now, examination anxiety, basically all of us have experienced this at one point of our life. This is a feeling of tension or uneasiness before, during or after an examination. See, when there is a little anxiety before the examination, it is like a motivating force which motivates us to perform better, to learn better. But when there is too much anxiety before the exam, okay, it is known as evaluative apprehension or stress, which produces debilitating or very bad behavioral, cognitive and physiological effects. अब जो एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है उसकी वजह से टेस्ट एंग्जाइटी होती है, जिसकी वजह से आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 3 पार्ट 2.